स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों का हिस्ट्री का जो देखने वाले आर्ट्स के बच्चों का हम लोग देखने वाले आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना बवक किए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हो। आप लोग को बोला जा रहा है कि अगर हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे आप लोग इंग्लिश को देख लीजिएगा जो इंग्लिश में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हिंदी को हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया शब्द किस शब्द का है, किस भाषा का है। मेसोपोटामिया जो शब्द है किस भाषा का है, मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा का है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग का है यूनानी, लैटिन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद जर्मन। तो ये हो जाएगा यूनानी। जो ये मेसोपोटामिया किस भाषा का है, तो ये यूनानी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए तो देख लेंगे, दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, देख सकते हो क्या बोल रहा है। असुर बनीपाल, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। असुर बनीपाल उसके बाद कहाँ के शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग का सुमेर, उसकी ऑप्शन बी है आप लोग का क्या बोल रहा है, बेबीलोन, उसके बेबीलोन। उसके बाद ऑप्शन सी है असीरिया, उसके ऑप्शन डी है आप लोग का रोम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे, तो इसका हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा असीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, 3 नंबर प्रश्न है आप लोग का। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहा है, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो शहरी जीवन का जो शुरुआत हुआ था यहाँ कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ई इजिप्ट। ठीक है, ऑप्शन बी है आप लोग का यूनान में, ऑप्शन सी है भारत में, ऑप्शन डी है आप लोग का मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो शहरी जीवन का जो शुरुआत हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आप लोग का मेसोपोटामिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का 4 नंबर, क्या बोल रहा है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन ए है क्या बोल रहा है, टाइवर नदी, ऑप्शन बी है आप लोग का नील नदी, ऑप्शन सी है आप लोग का राइन नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। ठीक है, तो रोम है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है आप लोग का क्या बोल रहा है, टाइवर नदी। क्या हो जाएगा, टाइवर नदी। ठीक है, चलिए ये आप लोग का रोम नदी। हाँ, तो ये इसका ऑप्शन ए ही होगा हमको लग रहा है। ठीक है, 100% हमको लग रहा है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तब भी, ठीक है, गलत हुआ तो। ठीक है, आप लोग कमेंट अच्छा कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेट मिले। आप लोग को बहुत से बच्चे होते हैं जो उल्टा फुल्टा कमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन मिलना आप लोग को थोड़ा देर होता है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है आप लोग का, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो ठीक है, तो चलिए तो 5 का आप लोग का ऑप्शन है आप लोग का, क्या बोल रहा है, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर ने, उसके बाद अगस्टस ने, उसके ऑप्शन सी है आप लोग का कास्टेनाइटिन ने, उसके बाद ऑप्शन डी आप लोग का क्या बोल रहा है, टेवेरियस ने। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वो वहाँ पर ही सभी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और जो मॉर्निंग होता है, असेंबली होता है, सबसे पहले इसी चैनल पर आता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मंथली टेस्ट का भी क्वेश्चन यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा और फाइनल एग्जाम का भी तैयारी कराया जाएगा। चलिए तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कास्टेंटाइन। यहाँ देख सकते हो क्या बोल रहा है, कास्टेंटाइन ने। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उसके बाद आप लोग देख सकते हो 6ठा नंबर प्रश्न है, रोम और क्या बोल रहा है, रोम और डैश के लोग क्या बोल रहा है आपस में प्रतिद्वंदी थे। तो रोम और डैश के लोग आपस में क्या बोल रहे, प्रतिद्वंदी थे। तो ये हो जाएगा 6 का, क्या हो जाएगा आप लोग का इराक, उसके बाद बी है आप लोग का ईरान, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है इजिप्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आप लोग का ईरान। चलिए अगला देख सकते हो आप लोग का, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और आंसर एक बार में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है। तो ये पर पहला क्वेश्चन है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कला का क्या महत्व है, ये हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है आप लोग का,
रोम के इतिहास की स्रोत सामग्री क्या है? और ऑप्शन मतलब सॉरी, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, रोमन सम्राट अगस्टस द्वारा स्थापित राज्य क्या बोल रहा है, प्रिंसिपेंट का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सभ्यता की देन है, स्पष्ट करें। ठीक है, इसके बाद आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, क्या बोल रहा है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद ये हो जाएगा मेसोपोटामिया सभ्यता, ये पढ़ लिए। उसके बाद 12 नंबर है आप लोग का, रोम साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे। चलिए आंसर देख लेते हैं अब। चलिए तो देख सकते हो आप लोग का सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था, अब आंसर देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन था, मेसोपोटामिया सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका आंसर इस पर लिखिएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्धि साहित्य और उसके बाद गणित तथा खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है। यह कृषि पद्धति के विकास के लिए सबसे पहले स्थानों में एक था। ठीक है, और उस काल में क्या बोल रहा है, मिस्री और सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र भी रहा। इसी के कारण लेखन, तकनीकी, भाषा, उसके बाद व्यापार, धर्म और कानून के प्रचलन का विकास हुआ। चलिए ये हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है आप लोग का, लेखन कला का क्या हो रहा है महत्व, शहरी जीवन और व्यापार के बीच सेतु का काम करने में में था, क्या हो रहा है, काम करने में था। किंतु क्योंकि शहरी मेसोपोटामिया में अधिकांश लेन देन मिट्टी की क्या हो रहा है पट्टियों पर दर्ज किए जाते थे। राजा अपनी श्रेष्ठता दर्शाने के लिए पड़ोसी राज्यों के क्या हो रहा है राजाओं को संदेश भेजने के लिए भी क्या हो रहा है पट्टियों का इस्तेमाल करते थे। चलिए आप देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन था आप लोग का, रोमन इतिहास का स्रोत सामग्री क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोग को इस टाइप से लिखना है। क्या बोल रहा है, रोमन इतिहास की स्रोत सामग्री में ऐतिहासिक स्रोत जैसे इतिहास, कविताएं, नाटक, उसके बाद पुरातत्वविद आप लोग पढ़े होंगे, पुरातत्वविद वही होता है, परंतु पुरातत्व की ये स्रोत है। जैसे आप लोग का है भवन, क्या बोल रहा है सिक्के, क्या बोल रहा है शिलालेख, और क्या बोल रहा है दस्तावेजी स्रोत जैसे पपाइस कानून शामिल है। चलिए अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो देख सकते हो आप लोग का 10 नंबर यहाँ पर है आप लोग का, क्या बोल रहा है, अगस्टस द्वारा स्थापित राज्य प्रिंसिपेंट के बारे में लिखिए। ठीक है, प्रिंसिपेंट। चलिए तो क्या बोल रहा है, अगस्टस द्वारा स्थापित प्रिंसिपेंट रोमन साम्राज्य में एक नई रणनीति व्यवस्था थी जिसने क्या बोल रहा गणतंत्र के रूपों को बनाए रखते हुए सम्राट को सर्वोच्च शक्ति प्रदान की। इसमें अगस्टस ने खुद को प्रिंसिपेंट प्रथम नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वह गणतंत्र के ढांचे के भीतर रहकर वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, देखो तो क्या हो रहा है, मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की क्या हो रहा है सभ्यता को दिए गया उपहार है, स्पष्ट करें। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता को विश्व के सभ्यताओं को दिया गया एक उपहार माना जाता है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण क्या हो रहा है नवाचार दिए, जैसे लेखन, क्या हो रहा है लेखन यूनिफॉर्म, शहरीकरण, उसके बाद आप लोग का है कानून के कोड, उसके बाद हमारा भी कोड, क्या हो रहा है हमारा भी कोड, उसके बाद कृषि तकनीकें। ठीक है, और है इसका। चलिए इसके बाद आप लोग का इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है गणितीय, वही वाला है 11 नंबर ही है ये। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है गणितीय और खगोलीय ज्ञान और जैसे साहित्य, जैसे क्या बोल रहा है गलगमेश का महाकाय
महाकाव्य इन क्या बोल रहा है भोग योगदानों के बाद की सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 12 नंबर। चलिए 12 नंबर आप लोग का है यहाँ पर क्या बोल रहा है रोमन साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। तो चलिए इसका आंसर इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा है रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिसमें आर्थिक समस्या है जैसे क्या बोल रहा है मुद्रा स्फीति, उसके बाद व्यापार में गिरावट, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता, जैसे क्या बोल रहा है आप लोग का जैसे राजनीतिक अस्थिरता, कहाँ गया सॉरी, जैसे लगातार सम्राटों का क्या बोल रहा है बदलना, उसके बाद आंतरिक संघर्ष, सैन्य समस्याएं जैसे बाहरी संक्रमण, सेना का अनुशासन की कमी। ठीक है, सामाजिक समस्याएं जैसे वर्ग संघर्ष, नैतिक मूल्यों का गिरावट जैसे गिरावट और बाहरी आक्रमण जैसे बर्बाद जनजातियों के हमले हासिल हुए, ये शामिल है। ठीक है, इस टाइप से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत।